नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रोफैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर शख्स की अपनी एक अलग राशि होती है। कुल मिलाकर 12 राशियां, और 12 राशियों के साथ साथ बात चलती है लोगों के ग्रह नक्षत्र की भी। क्या होते हैं ग्रह? और ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो ग्रहों के साथ साथ एक शब्द और सुनाई देता है, और वो होता है जो राशि रत्न होते हैं, जो रत्न होते हैं। सवाल ये कि रत्न क्या है, ग्रह क्या है, राशियां क्या है, इनका ताल्लुकात क्या है, और किसी भी मनुष्य के लिए, उसके जीवन के लिए इन सभी चीजों से और खासकर रत्नों से क्या संबंध हो सकता है। आज कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी, ज्योतिष भूषण। और अनुभव जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल कि आखिर जब बात चलती है कि किसी व्यक्ति की ये राशि है, आप लोग अपने ज्योतिष शास्त्र में बात करते हैं इसका ग्रह ये है, वो ऊंच का ग्रह है, नीच का ग्रह है, उसके फायदे के लिए है, नुकसान के लिए है। और एक साथ में ही बात चलती है, रत्न की बात आती है कि अक्सर आप लोग सलाह भी देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। उसके पीछे आप लोगों का एक अलग अलग वजह भी आपकी बताई जाती है। आखिर क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है, और आम व्यक्ति के लिए रत्न कितना प्रभावी होता है? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रत्न क्या है। रत्न एक खनिज पदार्थ है जो प्रकृति द्वारा निर्मित तत्वों के मिश्रण से बना है। उसमें लोहा, बेरियम, बेरिलियम, जिंक, जो भी खनिज लवण हैं, उनके मिश्रण से बनते हैं। हमारे भारत देश में रत्न पहनने की जो प्रथा है वो बहुत प्राचीन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रत्न जो होते हैं उनमें दैवीय शक्तियां होती हैं। और ज्योतिष का यह सिद्धांत है कि किसी अनिष्ट ग्रह के, अनिष्ट शत्रु का रत्न अगर हम धारण करेंगे तो उस अनिष्ट ग्रह का जो प्रभाव होगा वो हमारी कुंडली में या तो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। और जो आजकल चलन चल रहा है वो लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का, तीनों का रत्न धारण करने का चल रहा है। जैसे अगर किसी को विवाह में देरी हो रही है तो उसे सप्तमेश का रत्न बताया जाएगा। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति के लिए पंचमेश का रत्न बताया जाएगा। कोई नौकरी या व्यापार के हिसाब से अगर कर रहा है तो उसे दशमेश का रत्न बताया जाएगा। किसी व्यक्ति का भाग्य उससे रूठा हुआ है तो उसे भाग्येश के लिए नवमेश का रत्न बताया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये रत्न किस किस ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा माणिक्य के बारे में। माणिक्य जो होता है वो सूर्य ग्रह का रत्न होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य लग्नेश है अथवा सूर्य पंचमेश है या सूर्य नवमेश में, भाग्येश में है, तो हम उसे कहेंगे कि आप इसे या तो अपना जीवन रत्न के रूप में या इसे भाग्य रत्न के रूप में आप अपनी उंगली में धारण कर लीजिए। इसे धारण जब किया जाता है वो रविवार वाले दिन किया जाता है। और जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में अपना करियर ढूंढ रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए माणिक्य बहुत ही उपयोगी रत्न है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी रत्न को धारण करते हैं तो उसे सीधे धारण ना करें। जब भी आप उसे धारण करें उसके 12 घंटे पहले या 10 घंटे पहले उसे कच्चे दूध में एक कटोरी में डालकर रख दें। और जब आपको उसको धारण करना हो तो उसे पंचामृत से धोकर के, उसकी धूप बत्ती करके, फिर उसे पूर्ण मन से उसे धारण करें। यानी रत्न कोई भी हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया, जो पूर्व विधि जो होती है, वो सबके लिए यही होगी। जी जी। दूसरे रत्न के बारे में बात करेंगे, वो है मोती। मोती जो है वो चंद्रमा का रत्न है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रमा सबसे चलायमान ग्रह होता है।
हर 2.5 घंटे में अपनी राशि को चेंज कर लेता है। तो जो विद्यार्थी हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिनका दिमाग बहुत सक्रिय रहता है, जो हर थोड़ी देर में बातों को सोचने लगते हैं, जिन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, जिनकी बहुत जल्दी किसी से झड़प हो जाती है, बातों का तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, अपने मन की गति को रोक नहीं पाते हैं, तो उन्हें चंद्रमा का रत्न जरूर पहनना चाहिए, मोती। 7 से 9 रत्ती का चंद्रमा आप पहन सकते हैं और अपनी सबसे छोटी उंगली में आप उसे धारण कर सकते हैं। और उसके लिए जो दिन उपयुक्त बताया गया है वह सोमवार का बताया गया है। अब मैं बात करूंगा मूंगे के बारे में। मूंगा जो है वह मंगल का रत्न है। मंगल के अधिपति स्वामी जो हैं वो हनुमान जी है। और मूंगा है वो 2 कलर में आता है, 2 रंग में आता है, सफेद मूंगा और लाल मूंगा। मूंगा सिर्फ हिम्मत का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। अगर किसी जातक को सेना, पुलिस या किसी भी ऐसे कार्य में वो जाना चाहता है तो उसे मंगल का रत्न अवश्य पहनना चाहिए। और उसके लिए जो दिन है वह मंगलवार है। ये जो मूंगा आपने बताया वो लाल भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। जी, दोनों तरह का मूंगा आता है। अगर अधिक तेजस्विता के लिए अगर आपको पहनना है तो मैं उसके लिए लाल मूंगा आपको सजेस्ट करूंगा। और अगर आपको प्रभाव चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और जो दुर्घटना से बचने के लिए अगर आप पहनना चाहते हैं तो सफेद मूंगा आपके लिए बहुत उपयुक्त है। जी। अब मैं बात करूंगा पन्ने के बारे में। एमरल्ड पन्ना जो है वो बुध का रत्न है। जैसा कि हमने बोला बुध, तो बुध से जो तात्पर्य है सीधा गणेश जी से होता है। और गणेश जी सिर्फ बुद्धि के कारक हैं। तो जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो पढ़ रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैं बुध जो पन्ना है उसके लिए मैं जरूर कहूँगा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में पन्ना ज़रूर पहनना चाहिए। और यदि उनका भाग्येश या पंचमेश अगर बुध है तो उन्हें 100% पन्ना पहनना चाहिए। देखिए, पन्ना जो है वो आपकी याददाश्त को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है और याददाश्त का हमारे जीवन में बहुत रोल होता है। अगर आप छात्र हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पन्ना आपके लिए बहुत उपयुक्त है। और उसके लिए जो दिन उपयुक्त है वो है बुधवार का दिन है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे पुखराज के बारे में। पुखराज जो है वह बृहस्पति का रत्न है। देखिए, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बृहस्पति को लेकर के बहुत बताया है। देखिए, बृहस्पति जो है वो एक ऑर्डिनरी प्लैनेट नहीं है, वो बहुत शुभाशुभ है। तो बृहस्पति अगर आपका लग्नेश है या बृहस्पति आपका पंचमेश है और बृहस्पति अगर आपका नवमेश है या भाग्येश है तो आपको एक अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर के आपको पुखराज धारण जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति जब आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट करता है तो आप शायद खुद नहीं जानते हैं कि आप अपने जीवन में कहाँ पहुँचेंगे। शायद ये कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो बृहस्पति जो है वो बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है और ऐश्वर्य का कारक है। हाँ, अब हम बात करेंगे हीरा के बारे में। डायमंड, हीरा जो है वो शुक्र ग्रह से संबंध रखता है, वीनस प्लैनेट से। देखिए, शुक्र की जब बात आती है तो अपने आप ही ख्याल आ जाता है कि शुक्र बहुत ही मतलब एक ऐसा ग्रह है जो आज की तारीख में मतलब हर इंसान चाहता है कि उसका शुक्र प्रबल हो। और जो फिल्म लाइन में हैं और जो मॉडलिंग लाइन में हैं उनका शुक्र बहुत प्रबल होता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जातक को जो हीरा है वो बहुत ज़्यादा मतलब सूट करता है और उनको हीरा ज़रूर पहनना चाहिए। और यदि अगर आपने पन्ना पहन रखा है, पन्ना धारण कर रखा है, तो आपको शुक्र इसके लिए, शुक्र को बढ़ाने के लिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको हीरा ज़रूर पहनना चाहिए। अब हम बात करेंगे नीलम के बारे में। नीलम जो है वो शनि ग्रह से संबंध रखता है। देखिए, शनि ऐसा ग्रह है जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह है। और चूंकि सूर्य के पुत्र हैं और बहुत ही दंडनायक ग्रह हैं, तो आज जो भी जातक है वो अगर किसी ज्योतिषी के पास जाता है
तो अगर उसे किसी ने कह दिया कि आपका शनि बहुत गड़बड़ है या आप शनि का इसका उपाय कीजिए, तो जातक के मन में थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शनि का जो रत्न है नीलम, वो अपने आप में रत्नों में बहुत बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि नीलम कभी भी ऐसे ही नहीं पहना जाता है। नीलम को पहनने के लिए सबसे पहले, उसको धारण करने से पहले शरीर के किसी अंग में उसको 2 दिन बांध के देखा जाता है, क्योंकि 2 दिन में ही उसका जो क्या परिणाम प्रभाव है वो सामने निकल के आ जाता है। अगर वो शूट करेगा तो आपको 2 दिन में पता लग जाएगा, और अगर नहीं करेगा तो वो भी आपको 2 दिन में पता लग जाएगा। इसका मुख्य उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, हमारी इस सदी के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी कुंभ लगन की कुंडली है और शनि उनका लग्नेश है, और आप देखेंगे उन्होंने भी नीलम धारण कर रखा है, क्योंकि नीलम एक ऐसा ग्रह है जो अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर कब जातक को ले आए उसका कोई पता नहीं है। इसलिए जब भी आप नीलम धारण करें, किसी ज्योतिषी से, अच्छे ज्योतिषी से जरूर सलाह करें, तभी आप उसको धारण करें। यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नीलम कर सकता है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे गोमेद की। गोमेद जो है, आप 11 से लेके 15 रत्ती तक का आप धारण कर सकते हैं, और इसे धारण करने के लिए जो दिन है वो बुधवार भी है और शनिवार भी है। देखिए, गोमेद जो है वो राहु रत्न है, और चूंकि राहु रत्न है तो इसमें कहा जाता है कि गोमेद के अंदर दैवीय शक्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर कभी आप अपने सपने में भयभीत हो जाते हैं, आपको एकदम से एक डर सा लगने लग जाता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है, या कभी ना कभी आप थोड़े से भयभीत रहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको गोमेद ज़रूर धारण करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा आपसे लहसुनिया के बारे में। लहसुनिया जो है वो केतु का रत्न है। देखिए, केतु जिनकी कुंडली में लग्नेश होता है या पंचमेश होता है या नवमेश होता है, ऐसे जातक को एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, या आपको सपने में अगर आप डर जाते हैं, एकदम से आपको सपने में सोते सोते एकदम से आपको ऐसा लगता है कि कोई मैं गिर गया हूँ या मेरा एक्सीडेंट हो गया है, यानी दुर्घटना वाली चीज़ों का अगर कहीं लगता है उसको, वो आभास आपको बहुत ज़्यादा होता है, तो आप केतु धारण कर सकते हैं। और इसके लिए भी बुधवार और शनिवार का जो दिन है वह घोषित है। अनुभव जी, एक रत्नों के बारे में आपने बताया, इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि अक्टूबर के कुछ दिन बाकी हैं। सवाल ये है कि किन राशियों के लिए ये जो बाकी का महीना है, बाकी के महीने के जो दिन हैं, किन राशियों के लिए बेहतर होंगे और किन राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, राशियों का जो वर्गीकरण किया गया है वह 4 भागों में किया गया है जी। अग्नि तत्व राशियां, पृथ्वी तत्व राशियां, वायु तत्व राशियां और जल तत्व राशियां। अब बात करते हैं अग्नि तत्व राशियों की। मेष, सिंह और धनु राशि। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए मतलब आगे के जो अक्टूबर के 15 दिन हैं ये हैं, उनके लिए मतलब मिला जुला अवसर रहने वाला है, कि मतलब वो ज़्यादा उसकी अपेक्षा ना करें और विचलित ना हो किसी भी तरीके से, और जो काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें, इधर उधर दिमाग ना लगाएं। बिल्कुल। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व राशियों की, जिसमें है वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए, इस राशि के जातकों को मैं कहना चाहूँगा कि अभी नवरात्रा शुरू हो रहे हैं आज से, तो आप इस बार के जो नवरात्र हैं इन्हें आप बहुत ही अच्छे से करें, बहुत ही श्रद्धा से करें, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा, यानी बेहतर परिणाम उन्हें मिल सकते हैं। जी हाँ। अब बात वायु तत्व की कर लें। वायु तत्व है कि जो राशि, वायु तत्व राशि के जो स्वामी हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए, इस राशि के जो जातक होते हैं उनमें एक आत्मविश्वास अलग ही उसमें होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत ही मतलब उच्च किस्म का होता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो 15 दिन है उस समय अपने आत्मविश्वास को थोड़ा सा स्थिर रखिए, अति आत्मविश्वासी आप ना हो, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे कार्य कुशलता से करें। अंतिम आता है जल तत्व। हाँ जी,
देखिए, जल तत्व राशि के जो राशि है उसमें है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। जो इसमें जो जातक हैं उन्हें मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करने की अभी सोच रहे हैं इन 15 दिनों में, तो अभी आप उसको टाल देवें, क्योंकि अभी उसका जो योग है वो नहीं है। हाँ, नवंबर के मिड में और या फिर नवंबर के लास्ट वीक में अगर आप उसको अपनी उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, उस चीज़ को करने के लिए, तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि आखिर रत्नों का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना पड़ता है, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और किस तरह से धारण करना चाहिए, ज्योतिषीय सलाह भी उस बारे में लेनी चाहिए। और आपने जाना ये भी कि इस अक्टूबर महीने के जो बाकी के दिन हैं, किन राशियों पर उनके क्या प्रभाव पड़ेंगे और किन राशियों को सतर्कता बरतनी होगी, किन राशियों वालों को क्या ध्यान रखना होगा। आपके भी अगर कोई सवाल होते हैं, कोई जानकारी आप अगर अनुभव शर्मा जी से जानना चाहें, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, उनके जवाब आपको मिलेंगे इसी प्रोग्राम के जरिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।